हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज का क्लास उन छात्रों के लिए है जो क्लास 4 में पढ़ते हैं और क्लास 4 में पढ़ने वाले स्टूडेंट से हम बता दें कि आज जो है आपका 12वीं लेसन का क्वेश्चन आंसर पार्ट होने वाला है। क्वेश्चन आंसर पार्ट में हम लोगों ने पार्ट 1 देख चुके थे, जिसमें पार्ट 2 तक तो इस अध्याय का हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 3 इसका देखेंगे 12 लेसन का, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें आज हम पहुंच चुके हैं C.1 पर। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलते हैं हम लोग, और आप भी जो है अपनी किताब कॉपी लेकर के तैयार हो जाए, क्योंकि आज का जो पार्ट है इसमें हम लोग बहुत अच्छे ढंग से जो भी आप अगर आपने ट्रांसलेट इनटू हिंदी को देखे हैं तो ज़रूर जो है आप इसके इस पार्ट को भी आसानी से समझेंगे, क्योंकि इस पार्ट में कहा जा रहा है कि राइट टी एंगेस्ट ट्रू स्टेटमेंट, अर्थात सही कथन के लिए आप टी लिखेंगे एंड फॉल्स कथन के लिए आप एफ का प्रयोग करेंगे। तो C.1 में जो है इसका हम लोग पहला नंबर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ललिताज फोटोग्राफ वाज पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर, अर्थात ललिता का जो तस्वीर था वह स्थानीय न्यूज़पेपर के द्वारा प्रकाशित हुई थी। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, स्थानीय न्यूज़पेपर में प्रकाशित नहीं हुई थी, उनका स्थानीय न्यूज़पेपर में प्रकाशित नहीं हुई थी, ये हो जाएगी फॉल्स। अगला कह रहा है द यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय शबाना आजमी, अर्थात शबाना आजमी के द्वारा यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो ये हो जाएगा ट्रू। हम लोगों ने पाठ में देखा था कि ये यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट जो था वह शबाना आजमी, जो कि प्रख्यात अभिनेत्री उस समय की थी, तो उनके द्वारा जो है यह प्रकाशित हुआ था। तो आगे है कि शी वाज सो हैप्पी, वह इतना खुश थी कि दैट शी फाउंड हर सेल्फ टू बी नथिंग शॉर्ट ऑफ ए सेलिब्रिटी, उसने अपने आप को एक सेलिब्रिटी जैसा महसूस किया, बड़ा महसूस किया, बहुत बड़ा हस्ती महसूस किया। तो ये बात ही भी सही है कि इसने हमने पाठ में देखा, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो आगे है कौन, तो ललिता ने अपने आप को सेलिब्रिटी जैसा महसूस किया था, तो ये ट्रू हो जाएगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला है 4 नंबर में, इसमें कहा जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ 2 NGOs ललिताज ज्वाइंड महिला समीक्षा एट हजारीबाग, अर्थात 2 NGO के साथ जो 2 NGO की मदद से जो है ललिता हजारीबाग पहुंची थी महिला समीक्षा के में जुड़ने के बाद। तो ये बिल्कुल सही बात है, उनको 2 NGO की मदद से जो है उनको हजारीबाग पहुंचाया गया था, जिसमें वो कराटा में रुचि रखी थी, इसीलिए। चलिए अगला है, उनको कराटा में रुचि देखा था NGO, तो उसको भेजा गया था NGO की मदद से। तो ये आगे है कि ललिता वाज इंटरेस्टेड इन कबड्डी, तो हम लोगों ने देखा था कि उनको कबड्डी में रुचि नहीं था, तो ये हो जाएगा फॉल्स, उनको कराटा में रुचि था। तो चलिए अगला है कि ललिता इज सेलेक्टेड एज ए टीचर, कि ललिता जो है बाद में चल कर के वह शिक्षक रूप में चयनित की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है, हम लोगों ने देखा था पाठ में, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो आशा करते हैं आप लोग जरूर आसानी रूप से ये समझ गए होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, हमको अच्छा लगता है, आपके कमेंट से जो प्रोत्साहन मिलती है, तो आप जो है कमेंट जरूर किया करें। आगे है कि लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, आपको वर्ड पावर के लिए यहाँ पर बॉक्स में जो कुछ क्वेश्चन आंसर कराएंगे अभी, जिसमें आपका वर्ड पावर इंक्रीज होगा। तो इसमें मैचिंग के लिए दिया गया है बॉक्स, और इस बॉक्स में जो है कॉलम ए है और कॉलम बी है, जिसको आपको मैच करने हैं। जैसे कि यहाँ पे पब्लिश है, पब्लिश का मैच आपको प्रिंट से हो जाएगी, पब्लिश यानी प्रकाशित तो हम लोग प्रिंट से ही करते हैं, तो इस प्रकार से पब्लिश को आप प्रिंट से कर देंगे। रिलाइज का आप ऑफिशियल ऑफरिंग टू पीपुल, ये इससे आप कर देंगे। सेलिब्रिटी जहाँ है तो वहाँ हो जाएगी स्टार, सेलिब्रिटी जो होता है स्टार के रूप में होता है, तो इसको आप सेलिब्रिटी को स्टार से मिलान कर देंगे। हार्डशिप में ट्रूबल आती है, तो ये जो है ट्रूबल मतलब होती है परेशानी, कठिनाइयों की मध्य में ट्रूबल आती है, तो ये ट्रूबल से हो जाएगी। और लास्ट है डिजायर का हो जाएगा विश। इस प्रकार से आप मिलान कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं आगे। तो आगे है आपका
D.2 में कहा जा रहा है कि करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, अर्थात नीचे दिए गए वर्ड्स की स्पेलिंग जो गलत लिखा हुआ है उसको आप सही करके लिखें। तो चलिए चलते हैं, इसको सही करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है रिमोट, जो कि आप देख पा रहे हैं ये गलत लिखा हो, जो कि आपके पार्ट से ही है। तो रिमोट होना चाहिए REMOTE, REMOTE, कुछ दो इसमें ई है, तो इसको आप जो है सही करेंगे तो 2 ई होना भी चाहिए, तो REMOTE, तो इसको आप लिख लेंगे REMOTE, तो इस प्रकार से आपका रिमोट हो जाएगा। अगला जैसे स्कॉल्डेड, तो स्कॉल्डेड कैसे होना चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांटना। आगे है जैसे कि अटर्ड, तो अटर्ड भी आप यहाँ पर से लिख लेंगे अटर्ड, इसको हम लोग पढ़ते हैं अटर्ड, अटर्ड, ठीक, UTTERED, अटर्ड। इंटरेस्ट जैसे लिखा हुआ है INTEREST, इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट आप लिखेंगे इसको। तो हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लेंगे ज़्यादा समय को खपत ना करते हुए। तो यहाँ पर लिखेंगे INTEREST, इंटरेस्ट। आगे है स्ट्रगल, STRUGLE, स्ट्रगल, STRU लेकिन डबल जी होगा, STRUGGLE, स्ट्रगल। तो आप लिख लेंगे STRUGGLE, स्ट्रगल। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है पब्लिश्ड, तो पब्लिश्ड तो आपका हो जाएगा PUBLISHED, पब्लिश्ड, तो इसका आप लिख लेंगे पब्लिश्ड, PUBLISHED, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने D.2 को कर लिया। आगे है लेट्स लर्न, इसको पढ़ना है और इसको समझना है, इसमें क्या कहा जा रहा है, सिर्फ समझने के लिए है, फिर इसका E.1 में बनाने के लिए होगा, तो उसमें हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। आगे इसमें है सिर्फ पढ़ने के लिए, तो पढ़ते हैं और आप भी जो है कुछ देर के लिए आप समझने की कोशिश करेंगे, इसको समझ लेंगे तो फिर आपको आगे हेल्प जरूर मिलेगी इससे। इसमें कहा जा रहा है कि रीड केयरफुली द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द लेसन, अर्थात तो लेसन को है ध्यानपूर्वक पढ़ें। व्हेन हर मदर सॉ हर अटेंडिंग क्लासेज एट द केंद्र सी स्कॉल्डेड हर, जब उसकी माँ ने जो है क्लास कर रही थी तो उसकी माँ ने क्या किया था, केंद्र से निकाल करके उसे डांटा था। हमने ऐसा देखा था पार्ट में ये सेंटेंस को। आगे है कि हियर द वर्ड्स सॉ, हमने इसमें देख रहे हैं सॉ है एंड स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड भी है, आर verbs and they denote a finished action in the past, और इसका हम एक्शन किस में देख रहे हैं, पास्ट में देख रहे हैं, पास्ट फॉर्म में है ये, यानी कि वर्ब 2 में है। द पास्ट फॉर्म्स ऑफ सम verbs आर गिवन बिलो, तो इसमें जितने भी verbs हैं कॉलम में वो आपको प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म किया गया है। जैसे मूव है तो मूव्ड हो गया है, टॉक है तो टॉक्ड हो गया है, स्कॉल्ड है तो स्कॉल्डेड हो गया है, स्लिप है तो स्लिप्ड हो गया है, सी है तो सा हो गया है, राइट है तो रोट हो गया, इसको रोट पढ़ेंगे। आगे स्पीक है तो इसको स्पोक हो गया है, वर्ब 2 हो गया। टीच है तो टाउट हो गया है। तो इस प्रकार से जो ये पास्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट फॉर्म है, यानी वर्ब 2 है, ये वर्ब 1 है। तो इस प्रकार से इसको किया गया। तो इसका हेल्प जो है हमको आगे मिलने वाला है, इसको समझ लिए होंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि नाउ वर्क इन ग्रुप्स एट फाइंड आउट द रूल्स टू मेक पास्ट टेंस फॉर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, अर्थात ये सारे जो वर्ब्स हैं ये पास्ट फॉर्म्स में दिए गए हैं। तो आगे जो है इसमें आपको E.1 में इसी बात को समझना होगा कि इसमें जो कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, अर्थात जो ब्रैकेट यहाँ खाली जगह है वहाँ पे आपको पास्ट फॉर्म में रखने हैं वर्ब को। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टिच, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा टाउट, TAUGHT, टाउट, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा बाय, यहाँ पे हो जाएगा बाउट, BOUGHT, बाउट। इस प्रकार से आप भर लेंगे। आगे जैसे लिखा हुआ है, जैसे सेंटेंस को पढ़ा जाए तो इसे पढ़ेंगे ही टाउट मी इंग्लिश, ही टाउट मी इंग्लिश। ये हो जाएगा माई फादर बाउट ए शर्ट फॉर मी, माई फादर बाउट ए शर्ट फॉर मी। हरी डैश टू रांची, हरी गो का हो जाएगा वेंट टू रांची, हरी वेंट टू रांची। अनबर, ये लिखा हुआ है आपका अनबर डैश गुड न्यूज, तो ब्रिंग लिखा हुआ है तो ब्रिंग का हो जाएगा ब्राउट, BROUGHT, ब्राउट गुड न्यूज, अनबर ब्राउट गुड न्यूज। आगे है द हेड मास्टर
डैश विल, तो स्पीक का हो जाता है स्पोक, SPOKE, स्पोक। तो जगह द हेड मास्टर स्पोक वेल। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। स्पीक, स्पोक, स्पोकन जो हम लोग देखे होंगे वर्ब फॉर्म्स में, तो आप वर्ब फॉर्म्स में आता है, बहुत सारी वर्ब आती है, तो उसको आप निश्चित रूप से ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होती है उसमें लास्ट में आपको पेज मिलता है, वो आप निश्चित रूप से उसको याद कर लें, बहुत काम की चीज़ है। आगे है जैसे कि रूही, रूही डैश हर फ्रेंड, तो हेल्प लिखा हो तो हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड। तो इस प्रकार से आप जो है इसको एकदम रूप से समझ गए होंगे, ये वर्ब फॉर्म्स है, तो आप इस प्रकार से नोट कर लेंगे। आगे जो E.2 में कहा जा रहा है, और इससे वर्ड इंक्रीज तो होती ही है। आगे है कि राइट द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स, अर्थात ये सारे वर्ड को जो है आपको पास्ट फॉर्म्स में करना है। जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि ये जो है आपको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक जो आता है उसमें आपको पीछे वाले पेज में ये सारे को जो आपको मिल जाएगा। जैसे टैग का हो जाएगा टू, अराइज का अरोज, रीड रेड रिडन, तो रेड हो जाएगा इसका भी, रीड रेड रिडन। तो आगे जैसे राइट हुआ तो राइट का रोट हो जाएगा, सी साउ सीन, तो इसका साव हो जाएगा। फिनिश्ड, यानी कि आपको इसमें ईडी लग जाएगा। कॉपी, कॉपीड, सेंड, सेंट ना, इस प्रकार से इसका हो जाएगा। मिल्क, तो ये दूध है, मिल्क मतलब तो ये ऑब्जेक्ट है ना। थिंक जैसे है थिंक, थॉट, थिंक्ड होना चाहिए। अब मिल्क का जैसे दिया हुआ है तो आपको, तो मिल्क में जो है आप यहाँ पे ईडी लगा देंगे तो मिल्क्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको मिल्क्ड कर लेंगे। ये मिल्क दूसरा होगा वर्ब में, तो ये मिल्क्ड हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आपको प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल इसको भी भरना है। देख पा रहे होंगे आप। चलिए इस प्रकार से इसका जो है स्वेड लिखा हुआ है, तो स्वेड का प्रेजेंट फॉर्म में हो जाता है सो, SHOW, सो मतलब होता है ना दिखाना, तो सो स्वेड सोन, SHOWN। तो इस प्रकार से आप इसका सोन लिख लेंगे। पुट मतलब होता है रखना, पुट इसका तो बहुत सिंपल है, पुट आप इसको लिख लेंगे। और जैसे केम है, ये पास्ट फॉर्म में है, तो इसका प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा कम केम, और ये हो जाता है कम केम कम, तो इसका आप कम लिख लेंगे। आगे जैसे हियर्ड, इसका होता है हियर, सबसे पहले इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है हियर, और इसका हो जाएगा हियर्ड, फिर हो जाएगा हियर्ड, HEARD लग जाता है, हियर्ड हो जाता है। आगे जैसे कि एक आपको कथा लिखने के लिए आप अपना से जो आपका इच्छा है वो आप लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख रहे हैं राइट, WRIT, राइट, रोट, और ये हो जाएगा रिटेन। इस प्रकार से हम लोगों ने E.3 को क्लियर कर लिया। आशा है कि आप जरूर सीख गए होंगे। आगे चलते हैं कि कंपोजिशन एंड डिस्कशन, यानी कि इस पार्ट को हम लोग देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है एजुकेशन ब्रिंग्स नेम एंड फेम। तो इसमें कहा जा रहा है कि एजुकेशन ब्रिंग्स नेम एंड फेम, शिक्षा जो है हमें नेम और फेम देता है, पहचान देता है। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ व्हाट ललिता वाज अचीव्ड, अर्थात कहता है कि ललिता ने जो प्राप्त किया, आप शिक्षा से जो ललिता ने जो प्राप्त किया उसका आप डिस्कस करें, इसे उसे कथन को आप लिखें। तो इसके बारे में हमने डिस्कस करके आपके लिए लिख के लाए हैं, आप उसे आसानी से समझें और नोट जरूर करें, ठीक है। और बहुत ही अच्छा है, ललिता का जो एजुकेशन जो अचीव्ड हुआ था, प्राप्त हुआ था, उसका हमने वर्णन किया है। आप भी इसको नोट करके और ऐसे वर्णन आप भी कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें लिखा हुआ है इट्स ट्रू टू से दैट एजुकेशन ब्रिंग्स नेम एंड फेम, अर्थात यह सही बात है, यह सही कहा गया है कि शिक्षा जो है हमें नेम और फेम देती है और नाम और पहचान देता है। वी सॉ दिस हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ ललिता, हम लोगों ने ललिता के जीवन से यह जाना है। ललिता के जो है हम लोगों ने ललिता की खुशी देख कर के यह देखा है, जैसा कि पाठ में हम लोगों ने देखा है कि उसकी जो खुशी जो थी वो एजुकेशन से ही मिली थी। शी लॉन्ग्ड फॉर एजुकेशन डिस्पाइट ओपोजिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स,
वह अपने माता पिता के विरोध वो अपने माता पिता के विरोध करने पर भी वह एजुकेशन लंबे समय के लिए शिक्षा प्राप्त की थी। हम लोगों ने देखा था पाठ में। वी saw that later in her life ललिता earned a lot of name and fame। हम लोगों ने यह भी देखा था कि ललिता जो है अपने जीवन के बाद भी वह जो है नाम और पहचान पाई है। अपने शिक्षा की बदौलत ही वह नाम और पहचान इस प्रकार से कमा ली है कि वह उसके जीवन के बाद तक ये चीज़ें चलती रहेगी। सो शी ऑल्सो बिकम ए टीचर। वह एक शिक्षक भी है। वह किसके वजह से? तो शिक्षा के ही वजह से। ऑल दीज मेडिकल्स वेर मेड पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ललिताज एजुकेशन। ये जितने भी चमत्कार हुए हैं वो सारे उनके ललिता के शिक्षा की वजह से ही ये सारे संभव हुए हैं। सो इसलिए द स्टेटमेंट मैक एबव इज क्विट ट्रू। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो स्टेटमेंट है वह सही है। वो जो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ था ये बिल्कुल सही इसका सही करती है, सही सत्यार्थ करती है, चरितार्थ करती है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे और इसको जो है आप इस प्रकार से आप बना के भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को बेंड अप करते हैं और यहीं पर जो है क्लास एंड होती है और फिर मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आपको अच्छी तरह से हम दे सकें। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करेंगे। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को बेंड अप करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।